हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गॉडफॉल क्लासेस पर। हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी के जो विश्व की जनजातियां हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। एस्किमो हमने कंप्लीट रूप से पढ़ ली, बुशमैन जनजाति है उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया और आज जो पार्ट 2 है उसका डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 2 में हमें क्या है, जो इसके शेष रहे पार्ट यानी जैसे क्या है उनकी इकोनॉमी है यानी उनकी अर्थव्यवस्था कहें तो उनके बारे में क्या है जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो उसकी आर्थिक क्रियाकलाप है उनके बारे में जिक्र करते हैं। यानी सबसे पहले वो क्या है उनकी जो आर्थिक क्रियाकलाप यानी उनके जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो कैसे होते हैं। यानी बुशमैन जनजाति है उनके आर्थिक क्रियाकलाप है बच्चों वो कैसे होते हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। भाई जो बुशमैन जनजाति है वो क्या है, सबसे पहले तो क्या है जो बुशमैन जनजाति है उनका मूल काम होता है क्या, आखेट करना। मूल काम क्या होता है, मूल कार्य क्या होगा, आखेट करना, शिकार करना, आखेट करना या शिकार करना होता है। उनका मुख्य कार्य क्या होगा, आखेट करना या शिकार करना। आखेट है वो करते कैसे हैं, यानी आखेट है बच्चों वो कैसे करेंगे, यानी एक तो उसको किसकी सहायता से करेंगे आखेट, तीर कमान की सहायता से, तीर कमान की सहायता से करते हैं, या फिर यूं कह दें भाला है, भाला देखा हो यानी क्या है लंबा होता है आगे से, देखा होता है, भाले की सहायता से करते हैं। और किसकी सहायता से करते हैं, यानी उनके अलग अलग तरीके से वो शिकार करते हैं। या फिर यूं कहें उनका जो शिकार है यानी जिस जानवर का वो शिकार करेंगे तो उनको क्या है कीचड़ में फंसाकर, कैसे, कीचड़ में फंसाकर कीचड़ में फंसाकर या फंदा, जो उसके गले में फंदा डालकर, फंदा डालकर, यानी क्या है या तो उस जानवर को क्या है वो कीचड़ या वहां पानी को ठकर कीचड़ में फंसा कर करेंगे, या उसके गले में फंदा डाल के करेंगे, या तीर कमान या भाले से करेंगे, या फिर यूं कहें और भी तरीके उनके क्या है वो जो उनके आखेट के क्या होते हैं, जैसे वो क्या है एक अलग से तरीका इनका एक और होता है, वो क्या होता है उनकी जो वो ध्वनियां अलग अलग निकालने में क्या होते हैं निपुण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ध्वनियां है वो अलग अलग निकालने में निपुण होते हैं। जैसे किसी जानवर की अलग अपने मुंह से क्या है आवाजें निकालते हैं तो एक उनके इसकी भी सहायता लेते हैं। यानी यूं कहें कि जो जंतु हैं उनकी अलग अलग बोलियां बोलकर, जंतुओं की अलग अलग बोलियां बोलकर तो ये क्या है उनके आखेट करने के मुख्य तरीके होते हैं। यानी मूल कार्य उनका क्या हो गया, आखेट करना हो गया। यानी इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप में सम्मिलित क्या होता है, मूल कार्य आखेट करना है, शिकार करना हो गया। शिकार करते किनके माध्यम से, तीर कमान के माध्यम से करते हैं, भाले की सहायता करते हैं दूर से यानी भाला फेंक के, या फिर कोई जो जानवर है उनको क्या कीचड़ में फंसा के करते हैं, या उनके गले में क्या है फंदा डाल के करते हैं, या उनको एक अलग से उनमें क्या है कि अलग कला होती है अलग अलग पक्षियों या पशुओं की आवाजें निकालने का, तो उनके माध्यम से भी वो क्या है अपने शिकार को फंसाते हैं। यानी अलग अलग जो बोलियां हैं जंतुओं की बोलियां, तो ये इनके क्या है आर्थिक क्रियाकलाप में क्या है आगे आखेट से संबंधित कार्य, यानी यहां लिखता हूं आखेट से संबंधित जो कार्य है। आखेट के बाद क्या उनके आर्थिक क्रियाकलाप में और भी क्या है, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, ये ए लगा देता हूं मैं, ये बी पे आ जाए, यानी बी में क्या है आखेट करेंगे तो आखेट किस लिए करते हैं, यानी भोजन के लिए। किस लिए, भोजन के लिए। आखेट किस लिए करते हैं, भोजन के लिए।
तो इनके भोजन में क्या क्या चीजें होती है, उनके भोजन में क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। इनके जो भोजन है, जैसे ये जो आखेट करते हैं वो तो खाते ही खाते हैं, यानी मांस के, या जो शिकार जिसका करेंगे वो तो खाएंगे, उसके साथ क्या खाएंगे बच्चों, मछलियां भी खाते हैं। उनके साथ साथ क्या खाते हैं, मछलियां भी खाते हैं। और क्या क्या खाते हैं, मांस खा लिया, मछलियां, और जो यूं कहते पौधे, उनकी जड़ भी खा लेते हैं। क्या है, पौधे हैं, पौधों की जड़, यानी और क्या क्या खाएंगे बच्चों, पौधों की जड़, यानी मांस खाते हैं, मछलियां खाते हैं, और जो पौधे हैं उनके जड़ है वो खाते हैं। और भी क्या है, और जैसे वो क्या है, यानी सभी प्रकार की चीजें वो खा लेते हैं, यानी सर्वभक्षी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सर्वभक्षी, यानी जो भी उनके आगे आता है वो खा लेते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। और क्या है, जो यूं बताया जाता है सर्वभक्षी होते हैं, जैसे इनके, और वो क्या कहे, प्रिय भोजन में आता है, दीमक होता है ना, दीमक, अगर उनको कुछ चीजें नहीं मिले तो वो दीमक है वो भी खाते हैं, दीमक है वो भी खा लेते हैं। ठीक है, और क्या है, कीड़े मकोड़े हैं वो भी खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े, दीमक खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, और भी खाते हैं। हाँ, और क्यों नहीं खाते, जैसे भेड़ है, वो एक बार में, ऐसा बताया जाता है, आधी भेड़ है वो खा जाते हैं, यानी भेड़ है वो क्या है, भेड़ को एक बार में भेड़ को एक बार में क्या है, आधे से ज्यादा खा जाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, आधे से ज्यादा, यानी इनका मतलब क्या हुआ, फिर वो क्या है, खाते ज्यादा है, यानी भोजन है वो ज्यादा खाते हैं। भेड़ को क्या है, एक बार में आधे से ज्यादा है वो खा जाते हैं, यानी ये क्या है, इनके भोजन होते हैं। अब क्या जी, कौन कौन से हो गए, जैसे मांस हो गया, मछलियां होगी, पौधे की जड़ है वो भी खा लेते हैं, और क्या है, सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी का मतलब जो भी उनके आगे है वो खा लेते हैं। दीमक है वो खा ले, यानी शिकार नहीं मिले तो क्या है, दीमक है वो खा लेते हैं। कीड़े मकोड़े आ गए तो वो भी खा लेते हैं। भेड़ है वो एक बार में क्या है, आधे से ज्यादा खा लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, ये क्या है, जो भोजन है उनको सुरक्षित नहीं रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये पाए कहां जाते हैं, जैसे कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो वहां क्या है, जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय होती है। जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय होती है, तो क्या है, वो ज्यादा दिन तक उनको सुरक्षित भोजन है वो नहीं रखते हैं। तो ये हमने पढ़ा सबसे पहले आखेट, उसके बाद क्या है, भोजन। अब इनके आगे देखते हैं उनके वस्त्र, यानी आर्थिक क्रियाकलाप में इनका तीसरा बिंदु है वो देखते हैं बच्चों। क्या, उनके वस्त्र, यानी वो कपड़े हैं वो किस हिसाब से पहनते हैं, कैसे पहनते हैं। क्या है, कपड़े हैं वो कैसे पहनते हैं, यानी 3 नंबर में सी डाल देता हूं मैं। क्या, वस्त्र, क्या है बच्चों, वस्त्र, यानी इनके कपड़े हैं वो कैसे होते हैं, यानी इनके कपड़े हैं वो कैसे होते हैं। अगर वस्त्रों में बात करें तो उनके जो पुरुष होते हैं वो वस्त्र कैसे पहनते हैं, तो इनके जो पुरुष होते हैं बच्चों वो क्या है, किस प्रकार के कपड़े हैं वो पहनते हैं। तो उनके जो पुरुष होते हैं वो क्या है, लंगोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं। क्या पहनते हैं बच्चों, लंगोट पहनते हैं। लंगोट क्या होता है, जैसे उनकी कमर है, कमर के नीचे क्या है, जो गुप्तांग है उनको जो ढकने के लिए जो पहना जाता है लंगोट, वो पहनते हैं। जैसे वो होता कैसा है, तिकोना होता है। कैसा होता है बच्चों, तिकोना होता है। जो पुरुष के द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या है, लंगोट पहनते हैं, और वो होता कैसा है, तिकोना होता है। तो पुरुष तो उनके क्या पहनते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जैसे क्या है कि जो बुशमैन जनजाति है उनके वस्त्र
कैसे होते हैं, पुरुष कैसे पे क्या पहनते हैं, तो क्या पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं। उनकी महिलाएं हैं, उनकी जो महिलाएं हैं वो क्या है, यानी पुरुष आगे, पुरुष के बाद क्या है, जो महिलाएं हैं उनके वस्त्र कैसी होते हैं। महिला है उनके वस्त्र है वो क्या होते हैं, तो उनके वस्त्र है, महिला है उनके द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र है उनका नाम होता है बच्चों क्या, एप्रेन। क्या होता है, एप्रेन। क्या नाम होता है, एप्रेन। यानी पुरुष के द्वारा, महिला के द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या होता है, एप्रेन। होता कैसा है, चकोर। क्या होता है, चकोर। ठीक है, कैसा होगा, चकोर होता है। बना किसका होता है, ये चकोर होता है। यानी जो महिलाओं के जो वस्त्र है बच्चों वो कैसे होंगे, चकोर होंगे, एप्रेन जिसको बोला जाता है। और ये बने किसके होंगे, यानी बने है वो किसके होंगे, ये चकोर है, ये एप्रेन है, किसका बना हुआ है, चमड़े का बना हुआ, चमड़े का बना होता है। किसका बना होता है, ये चमड़े का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, ये चमड़े का बना होता है। ठीक है, और भी पहनते हैं क्या, हाँ, एक जैसे एक उनका वस्त्र और है महिला का, वो क्या होता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्रोश। यानी ऐसा भी आ सकता है, क्रोश। एक वस्त्र और है जो महिलाएं पहनती है जिसको क्या कहा जाता है, क्रोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोश कहा जाता है। ये क्रोश है वो क्रोश, ये जो क्रोश है इसका जो स्थानीय नाम है, यूं मैं कहूं, जो स्थानीय जो नाम है वो क्या हो सकता है, उसे स्थानीय नाम क्रोश या चोगा भी आ सकता है। क्या आ सकता है, चोगा, क्रोश या चोगा। अब बात करूं क्रोश या चोगा होता क्या है, क्या है, क्रोश या चोगा क्यों पहनते हैं, यानी ये क्या है, इनके कमर होती है, कमर के पीछे लटका हुआ होता है, तो वो क्या है, क्रोश क्यों पहनते हैं बच्चों, क्रोश इसलिए पहनते हैं ताकि वो इस क्रोश के अंदर अपने बच्चे को या थोड़ा बहुत उनके पास भोजन होता है, उस भोजन को क्या है, लपेट के रखती है। यानी इसे क्रोश या चोगे में वो क्या है, महिला अपने जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को और या फिर थोड़ा बहुत उनका जो भोजन होता है उनको लपेट के रखती है। तो ये क्या है, उनके वस्त्र होते हैं। वस्त्र में क्या, पुरुष है वो लंगोट पहनते हैं जो तिकोना होता है, और महिला है वो एप्रेन पहनती है जो चकोर होता है, चमड़े का बना होता है। क्रोश है कह दे वो क्या है, स्थानीय नाम उसका चोगा होता है, जो क्या है, महिलाएं है वो क्या अपने बच्चे को या जो भोजन है उसको लपेटे रखने के लिए क्या है, पहनती है। और भी पहनते हैं क्या उसके वस्त्रों में, जैसे वो क्या है, कई जो बुशमैन जो लोग हैं वो टोपी भी पहनते हैं। वो क्या है, टोपी व जूते, टोपी व जूते पहनते हैं। वो भी किसके बने होते हैं, वो भी बच्चों चमड़े के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, इनके क्या है, जो वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं जो उनके टोपी और जो जूते हैं वो किनके बने होंगे, वो चमड़े के बने होते हैं। तो हमने क्या है, आखेट से संबंधित पढ़ लिया, और क्या है, उनके वस्त्र है वो पढ़ लिए, और क्या है, अब आगे देखते हैं। अब क्या है, यानी इनके वस्त्रों के बाद हमें देखते हैं इनका घर कैसा होता है। यानी 4 नंबर में देखें, डी में तो इनका निवास गृह, निवास स्थान, या यूं कह दें इनका घर कैसा होता है। वैसे तो क्या है, इनका निवास स्थान या जो घर है बच्चों वो कोई खास नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, एक जगह स्थायी निवास है वो नहीं बना के रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, ये क्या है, काफिले के अंदर रहते हैं। काफिला यानी एक बड़ा समूह है, तो यानी काफिले के अंदर
ये काफिले में रहते हैं। ये क्या है, काफिले में रहते हैं। और क्या है, ये काफिले में रहते हैं और काफिले में एक स्थान, या फिर जो इनकी वृक्ष है उनकी टहनियों, यानी क्या है, काफिले में हो गए या जो वृक्ष है उनकी टहनियां, घास या क्या कहते हैं, इनकी जो टहनियां है, वृक्षों की टहनियों पर, या जो क्या है, छोटा मोटा जो उनके यूं कैसे छोटा सा झोपड़ा बनाते हैं, वो किसका बना होता है, वो क्या है, चमड़े, जो जानवर है उनकी चमड़े की जो खाल से बना करके वो झोपड़ा बनाते हैं, यूं कहते हैं। यानी जानवर है बच्चों, जानवर की खाल से झोपड़ा बनाते हैं, क्या है, वो जानवर की जो खाल है बच्चों, उनसे क्या है, झोपड़ा बनाते हैं। या कुछ परिस्थितियों में वो क्या है, जो चट्टान है उनकी गुफाओं में भी रहते हैं, चट्टानों की गुफाओं में, यूं कहते हैं, चट्टानों की गुफाओं में रहते हैं। तो क्या है बच्चों, यानी निवास स्थान या उनका घर है वो काफिले में रहते हैं, टहनियों पे रहते हैं, या जानवरों की खाल से बना झोपड़ा है उसमें रहते हैं, या कुछ परिस्थिति में क्या, चट्टानों की जो गुफाएं हैं उनमें रहते हैं। अब क्या है, आगे पढ़ना है अपने को, उनके औजार कैसे होते हैं, या उनके बर्तन है वो कैसे होते हैं। आगे क्या है, आगे डिस्कस करेंगे उनके औजारों के बारे में। औजार है वो कैसे होते हैं, यानी इनके जो औजार है वो कैसे होते हैं बच्चों। इनके जो औजार है वो, जैसे हमने क्या है, एक तो पढ़ा तीर कमान, शिकार के वक्त काम में लेते हैं, तीर कमान हो गया, क्या हो गया, तीर कमान हो गया। यानी औजार में क्या है, तीर कमान है, भाला है, तीर कमान है, भाला है, या यूं कहते हैं नुकीला, यानी आगे से तीखा डंडा, नुकीला डंडा है, भाला है, तीर कमान है, या बर्छी है, या अग्निदंड है, या क्या है बच्चों, अग्निदंड, यानी अग्निदंड, यानी आग में वो जो एक लठ है वो क्या उनकी तरह होता है, बर्छी है वो होता है, या नुकीला डंडा आगे से दिखा। तो ये इनके क्या है, औजार होते हैं, क्या इनके औजार है। या फिर ये क्या है, जो शुतुरमुर्ग है, जो शुतुरमुर्ग जो पक्षी है बच्चों, वो इनके लिए बहुत खास होता है। क्या है, जो शुतुरमुर्ग जो पक्षी है वो क्या है, इनके लिए बहुत खास होता है। ये बनाए कैसे जाते हैं, बात करें अगर बच्चों, इनके ये तीर कमान या भाला है या नुकीले जो डंडे हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, यूं कहें तो क्या, शुतुरमुर्ग जो पक्षी है, शुतुरमुर्ग है, उनकी हड्डियों से क्या है, शुतुरमुर्ग या जो जिराफ है, शुतुरमुर्ग या जिराफ की हड्डियों को घिसकर, यानी जिराफ या इनकी हड्डियां जो होती है इनको पत्थर पे घिस करके क्या है, ये आगे से तीखा करते हैं, या यूं कहें उनके औजार है वो बनाते हैं। जैसे उनकी क्या है, जो तीर कमान है उसके आगे वाले भाग में है वो लगा देते हैं, क्या है, उनके आगे वाले बना देते हैं। और क्या है, जैसे क्या है, कई बार वो, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो क्या है,
जो रस्सी के द्वारा यानी फंदे के द्वारा शिकार करते हैं, तो वो रस्सी है वो कैसे बनाते हैं, तो उनके औजार में ही वो काम में लेते हैं। तो उनकी जो रस्सी है वो कैसे बनी होगी बच्चों, वो बनेगी उनके जो पेड़ है पेड़ की छाल से, यानी पेड़ों की छाल से क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। यानी जो पेड़ है उनकी छाल से क्या बनाएंगे बच्चों, उनकी छाल से रस्सी है वो बनाते हैं। यानी पेड़ों की छाल से क्या बना देते हैं, रस्सी बना देते हैं। तो ये उनके मुख्य रूप से उनके औजार होते हैं। यूं पूछ ले विभूषण जनजाति उनके औजारों पर टिप्पणी कीजिए, तो क्या है, तीर कमान रखते हैं, भाला रखते हैं, नुकीला यानी आगे से तीखा डंडा रखते हैं, बर्छी रखते हैं, अग्निदंड है वो रखते हैं, या फिर शुतुरमुर्ग या जिराफ है उनके जो पैरों की हड्डियां हैं उनको क्या है पीस करके वो आगे तीर के लिए क्या है वो औजार बनाते हैं। जो शिकार में क्या है रस्सी काम में लेते हैं, तो पेड़ की छाल से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब आगे बढ़ेंगे उनके बर्तन है वो कैसे होते हैं, यानी उनके बर्तन है वो क्या है कैसे होते हैं। बर्तन है वो ज्यादा नहीं रखते हैं, वो क्या है, बर्तन है बच्चों वो ज्यादा नहीं रखते हैं। वो क्या है, बर्तन ज्यादा नहीं रखते हैं, यानी उनके बर्तन है वो यूं कहते बर्तन बहुत कम होते हैं, कि बर्तन वो क्या है बहुत कम होते हैं। यानी उनके बर्तन है वो क्या है बहुत कम होते हैं। जैसे उनके बर्तनों में अगर बात करें तो क्या है, जो शुतुरमुर्ग के बारे में हमने पढ़ा, क्या शुतुरमुर्ग है, जैसे बताया कि उनके जीवन में बहुत खास होता है, तो शुतुरमुर्ग है उसका जो अंडा है, यानी शुतुरमुर्ग का के अंडे को फोड़ करके थोड़ा सा उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। अंडे में पानी व भोजन रखते हैं। यानी जो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग है उसके अंडे में क्या है भोजन में पानी रखते हैं। और क्या है, जो शुतुरमुर्ग है यानी ये शुतुरमुर्ग है बच्चों, उनका जो अंडा है उनसे वो क्या है आभूषण भी बनाते हैं, यानी सौंदर्य के लिए क्या है थोड़ा बहुत है वो आभूषण भी बनाते हैं। ये भी ध्यान रखना है। शुतुरमुर्ग का अंडा समझते होंगे, शुतुरमुर्ग यानी जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते आए हो, क्या सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण पढ़ा होगा आपने, तो वही है ये। शुतुरमुर्ग की बहुत सी बातें होती हैं। तो क्या है, इनके बर्तनों में क्या आ गया, बर्तन बहुत कम रखते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा है वो उनके लिए बहुत खास होता है। उनके अंडे में क्या है वो पानी और भोजन रखते हैं, या उनसे क्या है उनकी जो खाल होती है उनसे क्या है आभूषण है वो बना लेते हैं। या यूं बात करें, हिरण की जो खाल है, यानी हिरण की जो खाल है उसकी थैली वह, या फिर यानी हिरण की जो खाल है उसकी थैली बना के रख लेते हैं। या बात करें क्या है, जैसे कोई लकड़ी है उसके बर्तन भी वो बना लेते हैं, या लकड़ी है उससे भी छोटे मोटे बर्तन बना लेते हैं, बर्तन का भी प्रयोग करते हैं। लकड़ी के जो बर्तन है उनका भी प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है उनके मुख्य बर्तन हो गए, यानी बहुत कम रखते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों में पानी भोजन रखते हैं, उनके जो खाल होते हैं आभूषण बनाते हैं, हिरण की खाल उससे थैली बनाते हैं, और जो लकड़ी है उनसे क्या है क्या बनाते हैं, लकड़ी के बर्तन भी रखते हैं। आगे क्या है उनके बर्तन हो गए। अब पढ़ते हैं, यानी आर्थिक क्रियाकलाप है वो कंप्लीट होता है। आर्थिक क्रियाकलाप के हमने 5 पॉइंट अलग अलग अच्छी तरह से पढ़ लिए बच्चों। आर्थिक क्रियाकलाप में क्या है पढ़ लिया। अब क्या है इनकी संस्कृति देखते हैं, यानी क्या देखते हैं बच्चों, इनकी संस्कृति है वो कैसी होती है, इनकी जो समाज में संस्कृति है वो कैसी होती है। समाज में
संस्कृति, समाज व संस्कृति है वो कैसी होती है। जैसे हमने पढ़ा वो क्या है, भूमक्कर टाइप के होते हैं। तो क्या है, छोटे छोटे दलों में रहते हैं, काफिले के अंदर रहते हैं। तो यूं कहते हैं कि क्या है, सबसे पहले तो वो छोटे छोटे दलों में रहते हैं। सबसे पहले बात तो क्या याद रखनी है, वो क्या रहते हैं, वो छोटे छोटे दलों में रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, छोटे छोटे दलों में रहते हैं। और क्या करते हैं उनकी समाज में संस्कृति में, वो क्या करते हैं, वो यूं कह दें क्या है कि वो जादू व टोनों में विश्वास रखते हैं। क्या है, जादू व टोनों, जादू टोने व जादू टोने, पूरा ही लिख देता हूं, जादू टोने व भूत प्रेत में, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। क्या है, वो क्या करते हैं, जादू टोने करते हैं और क्या करते हैं, जो भूत प्रेत है उनमें भी क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। और भी क्या करते हैं, और भी क्या है, यानी वो क्या है, दो भगवानों को मानते हैं। क्या है, दो भगवान, क्या करते हैं बच्चों, दो भगवानों में विश्वास। दो भगवानों में विश्वास कैसे, एक तो उनका हो गया पूर्व साइड का और एक पश्चिम साइड, यानी एक इधर साइड वाला और एक इधर साइड वाला, दो भगवान होते हैं, वो उनमें विश्वास रखते हैं, एक पूर्व और एक पश्चिम, यानी एक पूर्व और एक पश्चिम, एक पूर्व और एक पश्चिम, पश्चिम। तो क्या है, एक पूर्व साइड वाला और एक पश्चिम साइड वाला जो भगवान है उनमें विश्वास रखते हैं। और भी कला संस्कृति में क्या है, वो थोड़ी बहुत क्या है, जो पत्थर होते हैं, यानी जो हमने पढ़ा कि चट्टानों में वो कई बार शरण देते हैं, तो उन चट्टानों में वो क्या है, खुदाई करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ये कहते हैं, यानी चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं। चट्टानों में क्या करते हैं बच्चों, पेंटिंग है वो करने का या खुदाई करने का काम है वो भी करते हैं। या यूं कहते हैं जो क्राफ्ट वस्तुएं हैं उनका भी क्या है वो इस्तेमाल है वो करते हैं। फिर क्राफ्ट जो वस्तुएं हैं, क्राफ्ट वस्तुएं हैं उनको भी क्या है वो बनाते हैं, इनका इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे अंडे की खाल से या जो हड्डी है उससे क्या है तीर कमान बनाने का काम भी करते हैं। तो ये इनकी समाज में संस्कृति होती है। छोटे छोटे दलों में रहते हैं, जादू टोने भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, दो भगवानों में विश्वास रखते हैं, एक पूर्व साइड वाला और एक पश्चिम साइड वाला। चट्टानों पे भी क्या है वो पेंटिंग कर लेते हैं, क्राफ्ट जो वस्तुएं हैं उनमें भी क्या है वो विश्वास करते हैं। अब क्या है, छोटे छोटे इसके 2 पॉइंट और बचे हैं बच्चों। जैसे आगे वाला है वातावरण समायोजन, यानी क्या है 4 नंबर जो पॉइंट है बच्चों वो है वातावरण समायोजन, यानी वो वातावरण समायोजन है वो कैसे करते हैं। वातावरण समायोजन, वातावरण समायोजन है वो इनका कैसा होता है, वो देखो बच्चों वातावरण समायोजन कैसे होता है। वातावरण समायोजन है वो क्या है, वातावरण समायोजन यानी वो प्रकृति के साथ कैसे घुल मिल के रहते हैं, कैसे जो उन्होंने क्या है वातावरण के साथ संयोग है या सामंजस्य है वो बैठा रखा है। तो उनमें क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि वो घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, तो कम तो क्या रखते हैं, सामान रखते हैं, यानी घूमने फिरने में आसानी रहेगी। एक तो क्या रखेंगे, कम सामान रखेंगे, दूसरा क्या है वो
बच्चे भी कम रखते हैं। दूसरे क्या है, कम सामान कम बच्चे, कम सामान कम बच्चे रखते हैं। यानी वातावरण समायोजन के लिए क्या है, क्यों रखते हैं, क्योंकि उनको क्या है, घूमने में आसानी रहे। कम सामान कम बच्चे रखते हैं, क्यों, क्योंकि उनको आवागमन के लिए आने जाने में क्या आसानी रहे, इसलिए वो क्या है, दोनों है वो कम रखते हैं। एक जो विशेष चीज है उनके, वो क्या है, जब अकाल पड़ता है बच्चों, यानी अकाल के समय, यानी खाने पीने की मुसीबत के समय क्या, अकाल जब होता है तब क्या है, उनकी जो स्त्रियां हैं, यानी अकाल के समय में स्त्रियां गर्भ धारण बंद कर देती है। क्या कर देती है, बंद कर देती है। यानी जब अकाल पड़ता है तब क्या है, वो स्त्रियां है वो गर्भ धारण वो नहीं करती है। और भी क्या है, और भी है, जैसे क्या है, वो जब शिकार करते हैं, आखेट जब वो करते हैं बच्चों, तो वो क्या है, जब छोटे बच्चे होते हैं, यानी छोटे जो बच्चे होते हैं जानवरों के, एक तो वो, और एक क्या है, जो मादा जानवर होते हैं। एक तो क्या है छोटे बच्चे, और एक जो मादा जानवर है बच्चों, वो क्या है, उनका शिकार नहीं करते हैं। इन जानवर का क्या है, शिकार नहीं करते हैं। छोटे बच्चे हो गए, मादा जानवर है, या यूं कह दे जो गर्भधारण किए हुए जो जानवर है, उनका शिकार है वो नहीं करते। ये क्या है, उनका मुख्य नियम है वो होता है। ये क्या है बच्चों, उनका मुख्य नियम है वो होता है। यानी जो छोटे बच्चे हैं या जो गर्भ धारण किए हुए जो है, उनका क्या है, वो नहीं करते। एक चीज और है इनकी वातावरण समायोजन के साथ, क्या है, वो है बच्चों, जैसे वो आग जलाते हैं, यानी क्या है, आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए कम ईंधन का प्रयोग करते हैं, आग जलाने के लिए क्या है, कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो वातावरण समायोजन के इतने ही पॉइंट है, कम सामान रखते हैं, कम बच्चे रखते हैं ताकि आने जाने में आसानी रहे। अकाल के समय स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। छोटे बच्चे मादा जानवर है उनका शिकार नहीं करते हैं। आग जलाने के लिए क्या है, कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट एक छोटा सा पॉइंट और है बच्चों, वो और डिस्कस कर लेते हैं। यानी आधुनिक जो संस्कृति है उनसे उनका संबंध है वो कैसा है, यानी बुशमैन जनजाति है उनका आधुनिक संस्कृति से संबंध। 5 नंबर पॉइंट है, आधुनिक संस्कृति से संबंध। आधुनिक संस्कृति से संबंध, यानी आधुनिक संस्कृति से इनका संबंध कैसा है, इनमें क्या क्या चेंजिंग आ गई है बच्चों आज के समय को देखते हुए। बुशमैन जनजाति में क्या क्या जो चेंजिंग आई है वो देखते हैं। एक तो क्या है, जो बाहरी संस्कृति है उनसे क्या है, उनका संपर्क है वो बन गया है। क्या है, इनपे क्या है, बाहरी जो संस्कृति है, यानी आप इनकी जो खुद की संस्कृति है उनके छोड़ करके क्या है, बाहरी जो संस्कृति है, बाहरी संस्कृति को छोड़ के अन्य संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है। दूसरा, प्रभाव पड़ा है, बोलेंगे बाहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। और क्या है, बस 2 लाइन और बच्ची बच्चों। और क्या है, शिकार के समय, यानी जब वो क्या है शिकार करते हैं, तो शिकार के समय है वो क्या है, शिकार के स्थान पर आदिम निर्वाह कृषि, इनके स्थान पे क्या है, आदिम
निर्वाह कृषि है, आदिम निर्वाह कृषि है, उनका प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो क्या है, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इनका। जैसे क्या है, शिकार के आदिम कृषि उनका प्रयोग करने लगे हैं, और जो उनके जो स्थानीय लोग हैं, वहां के स्थानीय जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी क्या उन्होंने संपर्क बनाया है, स्थानीय लोगों से भी संपर्क बनाया है, या यूं कहते हैं उनसे क्या है, व्यापार करते हैं। स्थानीय लोगों से संपर्क बना के उनसे भी क्या है, वो व्यापार करते हैं। तो ये क्या है, या यूं और कहते हैं जो यूरोपीय लोग हैं, उनके जो क्या है, आक्रमण से उनकी संख्या भी कम हो रही थी। ये क्या है, आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क है। इतना सा ही है, आसान सी जनजाति है। हमने पूरी पढ़ी, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या है, आसानी से इसको याद हो गया। कंपैरिजन में पढ़ना, एस्किमो में थोड़ा क्या डिफरेंस इसमें क्या है, ताकि आसानी से याद हो जाए। तो आगे क्या है, आगे वाली जनजाति है वो पढ़ेंगे, आगे भारत की जनजाति आ जाएगी, विश्व वाली कंप्लीट हो गई। तो आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि बाकी बच्चों को भी बेनिफिट मिले। धन्यवाद।